खफ्ता मुरमती मुरखफ्ता सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल। सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना। Seven Sisters, वो कहानी कहे Seven Sisters, दिल से दिल की सुने, Seven Sisters, आओ उनसे मिले Seven Sisters, जो कभी ना रुके। Seven Sisters. उसूलों की बानगी है, हौसलों की रवानगी है। ये वतन की मिट्टी की ही दीवानगी है कि हिंदुस्तान में और भी गांधी हैं। कोई इंसान महान पैदा नहीं होता, इंसान के विचार और उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। समाज की सेवा का जज्बा जब जहन से निकलकर मानवता के गलियारों से गुजरता है तो महानता की एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसे सदियों तक कोई भूल नहीं पाता। हमारे देश में पहले भी और आने वाली कई सदियों तक इसके सबसे बड़े उदाहरण महात्मा गांधी थे, हैं और रहेंगे। जिसने भी गांधी जी को जाना उनकी जुबान से बस यही निकला कि महात्मा गांधी जैसा दूसरा और कोई नहीं है। ये बात सच्ची और सटीक है। महात्मा गांधी के विचार और कर्मयोग इतने असरदार थे कि उनकी राह पर चलकर गुजराती परिवार में जन्मे महाराष्ट्र के श्री नटवर ठक्कर ने नागालैंड की धरती और उनके लोगों की खूब सेवा की, जिसके बाद गांधीवादी दर्शन और शांति के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें नागालैंड गांधी कहा जाने लगा। नागालैंड की धरती से दूसरे गांधी कहे जाने वाले श्री नटवर ठक्कर की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। कैसे एक आम आदमी यहाँ के लोगों के लिए मसीहा बन गए। हिंदुस्तान मतलब गांधी, गांधी मतलब हिंदुस्तान। यही तो खासियत है इस वतन की मिट्टी की कि यहाँ के लोगों की रगों में गांधी के विचार बहते हैं, उनके दिलों में गांधी ही धड़कता है। सन 1932 में पैदा हुए नटवर ठक्कर के दिल में देश सेवा का ऐसा जज्बा था जिसके बाद महज 23 साल की उम्र में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने नागालैंड के मोकोचुंग जिले के चुचेमलांग गांव के लोगों की सेवा करने का फैसला कर लिया। तमाम मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए नटवर ठक्कर ने गांधीवादी विचारधारा की तले गांधी आश्रम की स्थापना करने के साथ साथ यहाँ के लोगों की मुश्किलों भरी जिंदगी को आसान करना शुरू कर दिया। गुजरते वक्त और नटवर ठक्कर की कड़ी मेहनत के बाद नागालैंड के लोगों को उनमें गांधी का अक्स नजर आने लगा, जिसके बाद पूरी दुनिया उन्हें नागालैंड गांधी के नाम से पुकारने लगी। ये काफिला गवाह है महान शख्सियत नागालैंड गांधी के स्वार्थ से परे कर्मों की, जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीते रहे, जिन कंधों को कभी नटवर ठक्कर सहारा दिया करते थे। 7 अक्टूबर 2018 को उन्हीं कंधों पर सवार होकर वो अपने आखिरी सफर पर निकल पड़े। छियासी साल की उम्र में नटवर ठक्कर यानी नागालैंड गांधी
पंचतत्व में विलीन होकर पूरे देश की आंखें नम कर गए। गांधी किसी एक की विरासत नहीं, बल्कि इस देश के हर एक हिंदुस्तानी की विरासत है। इसलिए तो वो गांधी हैं। आज मैं नागालैंड में आ पहुंचा हूं और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान है। I am the son of नटवर ठक्कर। मेरे पिताजी ने यहाँ पे चुचुइमलांग, जो छोटा सा गांव है मुकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 1955 में आके ये नागालैंड गांधी आश्रम को एस्टेब्लिश किया है। सर, एक बहुत बड़ी लेगेसी है। आप नागालैंड गांधी को, अपने पिताजी को किन शब्दों में बयान करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? कौन थे वो? कैसे ये नाम उभर के आया नागालैंड गांधी, इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन एक पॉपुलर नेम हो गया, उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया है और ये लोगों का प्यार है। कौन से ऐसे माइलस्टोन्स, कौन सी ऐसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज थी जो आपके पिताजी ने की, जिसकी वजह से वो नागालैंड गांधी तो बने ही, लेकिन इस पूरी कम्युनिटी का उद्धार हो गया? He was a visionary. This much I can say. That he knew that if India has to grow, the rural economy has to grow. That's true. And उसके लिए you don't need too much of academic qualifications and everything, but you need to have certain facilities and infrastructure and skills, the necessary skills. The second one is as part of the Golden Jubilee celebration, he envisioned an ambitious plan that is to have a unique complex, having unique educational facilities, higher learning, facilities of higher learning. So he said we'll have to have a postgraduate program, Master of Social Work. That is one. Secondly, Gandhian Studies, Institute of Gandhian Studies and Northeast Affairs, and teachers training, and Agricultural Institute. And this institute is called Mahatma Gandhi Academy of Human Development. आपके पिताजी को क्या-क्या उपलब्धियां, क्या-क्या अवार्ड मिले, उनके बारे में आप अगर बता पाएं, पिताजी को और माताजी को भी? The first was Governor's Commendation Award, that was in 1960. Okay. उसके बाद फिर जमनालाल बजाज अवार्ड, इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड, देन दिवाली बेन मेहता अवार्ड, विश्व गुर्जरी अवार्ड, that is given to one Gujarati who does good noble work outside of Gujarat and for people other than the Gujaratis. And one award that he valued so much was the Lifetime Service to People award given by the citizens of Chuchuimlang village. And then the Padma Shri, and Assam government has given Sukafa award, and Bodoland people have given him Bodofa award, and Meghalaya government has given him Mahatma Gandhi award. He also received the Citizens Award from the hands of Mother Teresa. Recently, in 2015, I think, he was given the Karma Yugi award through the hands of Amit Shah ji. Modi ji had also written him a congratulatory letter, and he received Padma Shri in 1999. K.R. Narayanan was the president, and my mother received that award in last year. So Ramnath Govind ji gave away the award. So we are a family of Padma Shri. साल 1955 में बना नागालैंड गांधी आश्रम आज ये स्वर्गीय नटवर ठक्कर की धरोहर का जीता जागता स्मारक है। आश्रम में उनकी स्मृतियों को संभाल कर रखा गया है ताकि आने वाली नस्लें नागालैंड गांधी के कर्मों से प्रेरणा ले सकें। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों
या फिर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, हर उन लोगों में नटवर ठक्कर के प्रति विचार और उनकी उपलब्धियों को तस्वीरों के जरिए संजो कर रखा गया है, जो मानवता की निस्वार्थपरक कहानियां बयां करती है। महात्मा गांधी का एक सपना था, स्वदेशी, जिसे नागालैंड के लोगों ने बखूबी अपनाया। नागा की जमीन पर बांस से बने सामान हो या फिर बुनकरों के हाथ से बनाई गई कपड़ों की कुशल कारीगरी हो, नागालैंड गांधी आश्रम में इसका नायाब नमूना देखने को मिला। गुजराती संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले नटवर ठक्कर ने अपने आश्रम में नागा संस्कृति को भी नई दिशा दी, जिसके बाद से आज तक इसका उदाहरण देखने को मिलता है। आज नागालैंड के लोग कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं, जो युवाओं को खूब प्रेरित कर रहा है। किसी भी महान इंसान के पीछे उनके परिवार का योगदान अहम होता है। नटवर ठक्कर ने अगर नागालैंड गांधी तक का सफर तय किया, तो उनके साथ कस्तूरबा गांधी की शक्ल में लेंटिना आओ हमेशा साथ रही। मेरा नाम लेंटिना आओ ठक्कर। पहला क्लास 6 तक चुचिमलंग में एजुकेशन, तो क्लास 7, 8 खत्म होने का पहला मैं कस्तूरबा सेंटर गुवाहाटी में ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यहाँ हम लोग कस्तूरबा सेंटर स्टार्ट हुआ चुचिमलंग में, तो उसको भी यहाँ कन्या आश्रम खोला था। मैं लड़का जैसा था, मैं पहला बॉयफ्रेंड भी नहीं था, लड़का जैसा था। इसलिए कुछ मन में शादी वादी, लेकिन मैं मिडवाइफ पूरा मिडवाइफ इसलिए लिया था। इसलिए वही गाँव में डिलीवरी केस और एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर तो चाहता था, अकेला मिले, दूसरा नहीं। इसलिए कभी कभी तो बहुत लेट होता था, तो कभी कभी ठक्कर जी हमारा साथ में गया। उस टाइम में थोड़ा थोड़ा बात करने के लिए शुरू हुआ, तब बात में ऐसा करके तो ठक्कर जी हमको पूछा था। तो हम लोग यहाँ रहने का टाइम में मेरी माँ भी हमारा साथ कभी कभी आया, और ठक्कर जी लोगों ऐसा एक्शन से फ्रेंडशिप बना दिया है मेरी माँ साथ थी। बाद में ठक्कर जी हमारा एक साथ में थकी शादी करिए। मैं उसको रिप्लाई किया, बहुत लंबा रास्ता है मुंबई से नागालैंड तक, से तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तो मेरे मन में बहुत डर लगता था। तब उसने हमको समझा दिया, मैं यहाँ रहेगा और 1 साल में एक महीना हमारा मुंबई माँ बाबा साथ मिलने के लिए जाएगा। मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माँ नागा है, मेरे पिताजी गुजराती है, तो हम सबके 2 नाम हैं। तो हिंदी नाम है मेरा शकुंतला और नागा नाम है अपनला। तो मैं जब छोटी थी तो जहाँ जहाँ वो गांव में जाते थे मुझे साथ साथ लेके जाते थे। तो कई जगह तो पैदल भी चलना पड़ता था, कभी कभी आधे रास्ते में किसी छोटे गांव में सोना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे फुल एक्सपोजर दिया है। ये है कि बेटी है तो नहीं, उसको इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं, कुछ नहीं। बैठ के नहीं सिखाया, बैठ के ऐसा करना वैसे करना, ये कभी कुछ नहीं सिखाया। लेकिन उनको देख के ह्यूमैनिटी के बारे में एंड टू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट देन अस। मेरा नाम रूपा है
और मेरा आओ का नाम है अमनला। जब मेरे पिताजी आए थे उनको भाषा नहीं पता था और यहाँ का साइकोलॉजी बहुत अलग है वहाँ फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो लोगों से बात कैसे करना विलेजर से, तो मेरे माँ बैठ के उनको समझाते थे ऐसे करो वैसे करो इंटरेक्शन। तो जब भी कुछ भी मीटिंग होती थी गांव वालों के साथ मेरी माँ बैठती थी। During his low times, he used to tell us that my banner, even my banner standing, like Nagaland Gandhi Ashram, is my biggest achievement. He is my hero, and I love him. आज इस समय हम आओतोशी जी के साथ उस गांव में जा रहे हैं जिसकी तस्वीर और तकदीर इनके पिताजी श्री नटवर ठक्कर ने बदल दी। दरअसल हमारा मकसद आपसे मिलने का ये है कि आप नागालैंड गांधी को कब से जानते हैं? नटवर ठक्कर 1955 में जब यहाँ आए थे उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल का था। तो सर आप फिर सबसे पहली बार उनके साथ जुड़े कब? आपने उनके साथ सबसे पहली बार काम कब किया? शुरू से ही हम उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। मैंने उनके साथ 1981 से काम करना शुरू किया था। एक ग्रामीण कार्यकर्ता के तौर पर हमें उनसे अक्सर बातचीत करनी होती थी। बाकी लोगों के मुकाबले मैं कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था। इतना ही नहीं, मुझे उनके करीब रहने का मौका सबसे ज़्यादा मिला। So he was a nice person and very down to earth, and he was following. He was a true Gandhian in the sense. And during my association also, what I learned from him was that in those days, in the late 50s and 40s and 50s, when the situation of Nagaland was, the turmoil was there, but still he could, from that far-flung place of India, he could come and associate himself with the local people here. That truly speaks about his life. ठक्कर जी was more वो हम लोग से ज़्यादा excited थे कि हाँ कॉलेज शुरू हो रहा है अभी finally. So every सुबह when हम लोग कॉलेज आते थे ठक्कर जी he would वो ऐसे walk करते रहेंगे. Every morning he'll greet us good morning and उनको हमारा नाम भी याद होता था. Even though he was quite old, उनको हमारा नाम याद होता था and एक स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलते थे ना, तो वो बहुत हम्बल मोमेंट होता था हम लोग के लिए. तो फॉर मी ही विल ऑलवेज बी द मोस्ट हम्बल पर्सन आई नो. I even met him at the library, so I wanted to check out the library because I'm very fond of books. So I got the keys from Shamaji, and then when I went in there, he was there, and then he saw me. He was so happy to see me inside the library, a local girl who belonged to Chichuimlang, because like many youngsters don't focus on books and things like that, and then the books it's just remained there. So that's one of the happiness that he shared with me. उनके एक्सपीरियंस के साथ मतलब बहुत इंस्पायर हुआ था. जब फर्स्ट आए थे थोड़ा लॉस हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनका एक्सपीरियंस सुनने के बाद इंस्पायर्ड, मतलब हम अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं. महात्मा गांधी और नागालैंड गांधी हर हिंदुस्तानियों की यादों में बसे हैं.
2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर नागालैंड के मोकोचुंग में महात्मा गांधी के साथ साथ नागालैंड गांधी को भी याद किया जाता है। जश्न ऐसा कि मानो हर कोई अपने मसीहा नटवर ठक्कर को आसपास महसूस कर रहा हो। स्कूली बच्चे पद्मश्री नटवर ठक्कर और लेंटिना आओ की जिंदगी को पेश कर उन यादों को ताजा कर देते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। For giving us another beautiful day so that we could celebrate the 158th birth anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi, our mentor and later led Narasimha Datta. सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ। उम्र गुजर जाती है, महानता की तस्वीर कभी धुंधली नहीं पड़ती। नागालैंड गांधी और उनके विचार ताउम्र लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। हो जन जन के हृदय समान, बनो तुम गांधी जैसा महान। आजादी से पहले भी और आजादी के 7 दशक बाद भी गांधी जी की आइडियोलॉजी का असर हर मौके पर देखने को मिलता है। गांधी जी के उसूल, विचारधारा, आदर्श इतने पक्के थे कि सदियों तक हिंदुस्तानियों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों में जिंदा रहेगा। हालांकि गांधी जी के विचारों को अपनाकर कईयों ने इस महानता के पथ पर अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। नागालैंड गांधी स्वर्गीय श्री नटवर ठक्कर उनमें से एक थे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये भजन मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन आज नागालैंड गांधी को जानने के बाद और उनके बारे में और सुनने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि नागालैंड गांधी तूने भी कर दिया कमाल। 7 सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी और नागालैंड के गांधी आश्रम का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हम आपको सुनाएंगे अनोखी अनकही कहानियां, अनसुनी दास्तान जिन्होंने बदल दी है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की पहचान। दिल से दिल की सुने Seven sisters. Seven sisters. Seven sisters.